आज हम उसे एक्सप्लोर करेंगे कि वो कौन से टाइप का इंडिकेटर है और वो इंडिकेटर हमें क्या देखने में हेल्प करता है ट्रेडिंग में। इंडिकेटर का जो नाम है वो है डोंगकेन चैनल। कोई भी अगर डेवलपर है तो वही चाहते हैं कि उसके टोकन की वैल्यू बढ़े। तो हमेशा कोई भी चीज होती है उसका इंक्लिनेशन हमेशा ग्रोथ साइड होता है। तो आपके जो हिट रेट है मीन्स आपकी एक्यूरेसी है वो कम रहेगी, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो फिर एक्सपोनेंशियल हो सकता है। अभी मैं रिस्क की एक बार बात कर लेता हूँ वीडियो में। 23% रिस्क क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके, तो ये एक फायदा है कि आप एक्स्ट्रा पैसा रखो और फिर आप इतने कम मार्जिन में उसको ट्रेड करो, तभी आपका रिटर्न आप देखोगे तो 34,000% है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मेरा नाम संकेत है और आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर। ओके, तो मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो प्राइस एक्शन भी है और इंडिकेटर भी है। तो इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन, बट वो जो इंडिकेटर बना ही है वो प्राइस एक्शन के फॉर्मेट से बना है। तो आज हम उसे एक्सप्लोर करेंगे कि वो कौन से टाइप का इंडिकेटर है और वो इंडिकेटर हमें क्या देखने में हेल्प करता है ट्रेडिंग में और उसके एडवांटेजेस क्या है, और हम उसको थोड़ा बहुत टेस्ट करके भी देखेंगे कि बाकी सारे क्रिप्टो एसेट्स में उसका रिजल्ट कैसे प्ले आउट करता है। तो हम ये पूरी जर्नी कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम प्राइस एक्शन की बात करें तो कोई 52 वीक हाई देखता है, कोई लास्ट 2 महीने का हाई ब्रेकआउट हुआ या लास्ट 4 हफ्ते का ब्रेकआउट हुआ। सो हर एक अलग अलग टाइप के मेथड्स है और ब्रेकआउट बेसिकली डिराइव ही होता है प्राइस के ऊपर से, बिकॉज प्राइस कभी पहले के किसी भी सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ता है, वही वर्ड को हम ब्रेकआउट यूज करते हैं। और ब्रेकआउट होने का मतलब ही होता है कि अगर प्राइस ब्रेक किया है उसने, मीन्स वो कहीं पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स में जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा मोमेंटम में आ रहा है और तब जाके उसका ट्रेंड वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यही एक तरीका है प्राइस एक्शन के ट्रेडिंग में। तो इस तरीके को हम सिंप्लीफाई करेंगे विद हेल्प ऑफ इंडिकेटर ऑल्सो। सो ये इंडिकेटर जो है हम जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले, वो इंडिकेटर का जो नाम है वो है डोंगकेन चैनल। और डोंगकेन चैनल जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज को टैप करता है बाय द वे। तो आपके ट्रेडिंग में जब आप इंडिकेटर्स मैट्रिक्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको, अब जब भी लिखोगे DONC, तो आपको डोंगकेन चैनल करके यहाँ पे एक टूल दिखेगा टेक्निकल्स वाले स्लैब के नीचे, और अगर इसको जब भी क्लिक करोगे तो आपके चार्ट में कुछ ऐसे इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। अब ये देखने में थोड़ा एकदम कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। सो मान के चलो कि हम अगर इसे 1 सेकेंड के लिए हाइड करें और मैं आपको दिखा दूं कि कैसे ये बेसिकली यूज होता है, इसका डेटा कैसे बनता है। सो लेट्स से अगर 20 कैंडल्स है, ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे कैंडल्स की सीक्वेंस है और यहाँ पे जो 20 कैंडल का ग्रुप है, ठीक है, उस पर समझो सबसे हाईएस्ट कैंडल ये वाली है। ओके, सो लेट्स से दिस इज द हाईएस्ट कैंडल इन कंपेयर टू लास्ट 20 बार्स। जब भी 20 बार्स हो गए तो आपको लेट्स से पता है यहाँ पे कि 20 बार में सबसे हाईएस्ट कैंडल ये है। अभी लेट्स से एक और नई कैंडल आती है जो 21वीं कैंडल आती है, ठीक है। डोंगकेन चैनल का बेसिकली पीरियड इज 20, सो लेट्स से यू गेट अ न्यू कैंडल दैट इज द 21st कैंडल। तो ये जो कैंडल है वहां से पीछे के जो भी 20 कैंडल है उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो उसमें सबसे हाईएस्ट ये कैंडल है। लेट्स से उसके बाद में एक नई कैंडल और आती है 22वीं कैंडल, पर इस कैंडल के पीछे अगर मैं 20 बार जाऊं तो ये वाली कैंडल आती है, सब लेट्स से सबसे हाईएस्ट है इसका है। तो ये जो चैनल है वो बेसिकली उस हाईएस्ट हाई को मार्क करती है। और लेट्स से उसके बाद में अगर नई कैंडल आती है और इस पूरे सीक्वेंस में सबसे हाईएस्ट कैंडल अगर ये है तो ये इसके ऊपर प्लॉट होके चलेगी। तो ये जो डोंगकेन चैनल है वो करता क्या है, वो आपके करंट कैंडल से पास्ट 20 कैंडल्स का सबसे हाईएस्ट कैंडल को पकड़ के चलता है और आपके 20 कैंडल में जो सबसे लोएस्ट कैंडल है उसको पकड़ के चलता है। और जैसे नए कैंडल्स प्रोड्यूस होते हैं उसी सीक्वेंस में वो देखता है कि करंट कैंडल से अगर 20 कैंडल में सबसे लोएस्ट लो कौन सा है, तो वो कैंडल उसको मार्क, वो टूल उसको मार्क करते करते वो इंडिकेशन देता है हमें। तो हमें इसमें बेसिकली करना क्या है कि हमारे लास्ट 20 कैंडल के हाईएस्ट हाई के ऊपर समझो अगर कोई कैंडल का क्लोजिंग आ जाता है तो हम उसे ऐसे गिनेंगे कि भाई लास्ट 20 कैंडल के रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया है, मींस ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में जा सकता है, बिकॉज लास्ट 20 कैंडल्स के हाई के ऊपर उसने क्लोज दिया। वेरेज अगर उसने लास्ट 20 कैंडल्स के लो के नीचे क्लोज दिया तो उसका मतलब ये है कि बेरिश इंडिकेशन है, मींस ब्रेकआउट है। तो लास्ट 20 कैंडल का हाई लेटेस्ट हाईएस्ट हाई और लास्ट 20 कैंडल का जो लोएस्ट लो है उसके नीचे या उसके ऊपर अगर प्राइस ट्रैवल करता है तो इस टर्म को बोलते हैं ब्रेकआउट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। पर हमें 20 कैंडल्स को मैन्युअली जाके चेक करना डिफिकल्ट पड़ता है। डोंगकेन चैनल हमें वो टूल को आसानी से हमें वो सीरीज दिखा देते हैं कि कहां पे सबसे हाईएस्ट हाई बना है, तो हमें उसे ढूंढना नहीं पड़ता है। तो दिस इज प्योरली एंड प्योरली अ प्राइस एक्शन सिस्टम, प्राइस एक्शन थॉट प्रोसेस, बट इट इज इन कॉम्बिनेशन विद एन इंडिकेटर सो दैट काम हमारा
हमारा काफी आसान हो जाता है। अभी मैं यही सेम चीज को इसमें आपको एक बार एज एन एग्जांपल दिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू डोंकेन एंड लेट्स ऑल्सो स्टार्ट द प्राइस। मैंने प्राइस को स्टार्ट किया। अभी आप अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपने नोटिस किया ये बार जो ये चैनल का टॉप यहाँ पे और ये बॉटम यहाँ पे, तो ये टॉप क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैंडल है ना ये पूरे के पूरे लास्ट 20 कैंडल का जो सीक्वेंस है ना उसमें सबसे हाईएस्ट कैंडल ही है। इसके लिए ये टूल यहाँ पे अभी सेट है। जैसे ही एक नई कैंडल यहाँ पे भी फॉर्म होगी तो ये हाईएस्ट हाई के बदले भी ये सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, तो ये एक टिक ऐसे करके नीचे आएगा, ये और कंसोलिडेट करेगा तो फिर एक लोएस्ट हाई, फिर लोएस्ट हाई, फिर ऐसे करते करते वो चैनल नीचे नीचे आती रहेगी। बेसिकली यू कैन से दैट नाउ योर लास्ट 20 कैंडल्स हाई इज दिस। तो अगर प्राइस उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां से ऊपर जाने के चांस है, अगर वो इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो नीचे जाने के चांस आ रहे हैं। ओके, तो ये मार्किंग हमें एट द प्रेजेंट पता चलता है कि लास्ट 20 कैंडल्स का सबसे हाईएस्ट हाई कौन सा है। तो मान के चलो कि अगर ये कैंडल एक ही इस पे ऊपर आ जाता है और अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, इसको हम गिनेंगे कि ब्रेकआउट हुआ, लास्ट 20 कैंडल के सबसे हाईएस्ट हाई के ऊपर वो गया और यहां से उसका ट्रेंड ऊपर के साइड में जा सकता है बिकॉज उसने लास्ट 20 कैंडल का हाई ब्रेक किया। एकदम सिंपल। और सेम चीज अगर यहाँ पे देखोगे तो लास्ट 20 कैंडल के नीचे इसने क्लोज यहाँ पे दिया था, दैट बेसिकली टेल्स यू कि अभी तक का जो ट्रेंड था ऊपर था लेकिन 20 कैंडल का लो तोड़ दिया, मींस उसका ट्रेंड डाउन है, तो मार्केट वहां से नीचे आएगा। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को पकड़ने के लिए प्राइस एक्शन का फॉर्मूला यूज किया है लास्ट 20 कैंडल्स का। डोंकेन चैनल का ये डिफॉल्ट पीरियड है 20। ओके, और बीच में जो आपको दिख रहा है वो मिडल लाइन है, बाय द वे इन दोनों के बीच का मिडल लाइन है जो हम हमारे प्रैक्टिस में यूज नहीं करने वाले, वो बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर में आता है। अभी हमें इसमें क्या करना है, जब भी प्राइस अगर डोंकेन लेवल के लास्ट 20 कैंडल्स के सबसे हाईएस्ट हाई के ऊपर क्लोज देता है प्राइस डोंकेन के ऊपर, उसे हम बोलेंगे ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट, और ये टाइम पे हमारी आइडियली एंट्री का सिग्नल होगा ये। और जब भी प्राइस ये लोअर जो बैंड है, जो लोएस्ट 20 कैंडल्स को पकड़ के चल रहा है, अगर उसके नीचे वो क्लोज करता है, हालांकि यहाँ पे भी क्लोज नहीं, यहाँ पे देखो क्लोज हो गया, तो लोएस्ट चैनल के नीचे जब भी क्लोजिंग देता है वो टाइम पे हमें एग्जिट करना है, मींस हमारे लिए एग्जिट सिग्नल आ गया। तो एकदम सिंपल है, जब भी प्रीवियस डोंकेन के हाईएस्ट जो भी लास्ट 20 कैंडल है उसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो एंट्री है, और अगर उसके 20 कैंडल्स के लो के नीचे क्लोज करता है तो वो बेसिकली एग्जिट है। हम ये स्ट्रेटेजी में शॉर्ट नहीं करने वाले। इसका रीजन ये है कि मार्केट का जो बेसिक डीएनए है वो हमेशा ग्रोथ के टुवर्ड्स इंक्लाइन होता है। कोई भी कॉइन अगर लिस्ट होता है तो कॉइन बेसिकली ग्रोथ करने के लिए लिस्ट हुआ रहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मिशन होती है जिससे वो कुछ अचीव करने की ट्राई कर रहा है, राइट। कोई भी अगर डेवलपर है तो वही चाहते हैं कि उसके टोकन की वैल्यू बढ़े, ओके, और उसकी वैल्यूएशन भी बढ़े और उसका नाम भी हो। तो हमेशा कोई भी चीज होती है उसका इंक्लिनेशन हमेशा ग्रोथ साइड होता है। तो अगर आप उसे ग्रोथ साइड में ले लोगे, ग्रोथ साइड के डायरेक्शन में, तो इसमें आपके राइट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मींस बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन निकल जाते हैं वहां से और आप सही डायरेक्शन में ट्रेड कर पाते हो। तो इसमें स्टेबिलिटी भी मिलती है, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं, इसलिए मैं सिर्फ लॉन्ग ओनली में आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी बहुत टेस्ट भी किया है, ऑप्टिमाइज भी किया है, और इन ट्रस्ट मी लॉन्ग साइड में जो उसका रिजल्ट है इट्स वेरी बेटर। मैंने इसको अलग अलग एसेट क्लास में भी चेक करके देखा, इट वर्क्स वेरी गुड इन लॉन्ग। क्रिप्टो में शॉर्ट साइड में बड़े बड़े फ्लैश क्रैश आते हैं और कभी कभार इतने बड़े फ्लैश क्रैश में हमें शॉर्ट साइड पे एंट्री लेने का चांस भी नहीं मिलता है, वो भी क्रिप्टो में एक चीज है। तो बेटर गो फॉर द लॉन्ग साइड, ओके। पहली बात ये हो गई। अच्छा, ये जो मेथड है इसको हमें यूज करना है 4 घंटे के चार्ट में या उसके ऊपर आप यूज कर सकते हो। 4 आवर्स के चार्ट में क्योंकि ट्रेंड थोड़ा स्टेबल होता है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको एंट्री एग्जिट बहुत ज्यादा मिलती है, जिससे कॉस्ट का फैक्टर, स्लिपेज का फैक्टर भी आ जाता है पिक्चर में, और उसके वजह से हमें काफी सारा हमारा जो प्रॉफिट है वो श्रिंक हो जाता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज दिस ऑन अ 4 आवर चार्ट और प्रॉब्ली इवन हायर। अभी मैं 4 आवर चार्ट पे आपको इसका एक टेस्टिंग दिखाता हूँ, एक आइडिया देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अगर हम इसको, बाय द वे मैंने कोड बना कर रखा है, तो लेट्स पुट द कोड ओवर हियर। अभी मैंने आपको जो समझा है यहाँ पे, तो ये कोड में मैंने बेसिकली इनपुट डाल दिया कि अगर लास्ट 20 कैंडल्स के हाई के ऊपर अगर ये क्लोज करे तो लॉन्ग में जाना है, और अगर 20 कैंडल्स के नीचे क्लोज करे तो हमें एग्जिट ले लेना है। तो उसने राइटली एग्जिट यहाँ पे लिया है। सो ये कोड मैंने मार्क किया है, और अगर आप देखोगे तो ये चैनल्स कुछ ऐसी दिखती है, एंट्री हमारी यहाँ पे हुई तो एग्जिट हमारी यहाँ पे हुई। तो जब भी कोई कॉइन वन साइड मूवमेंट या ट्रेंड में जब भी चलेगा तभी हमें इसमें रिटर्न अच्छे मिलेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट के बाद में भी एक्सपेक्ट मोमेंटम टू कम। तो अगर मोमेंटम स्टेबल है तो रिजल्ट्स आर ऑलवेज मच बेटर। दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
ओके और अभी हम यही सेम चीज को अगर 4 घंटे के चार्ट में इसके पूरे हिस्ट्री में करते हैं ओके तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, लेट्स गो एंड चेक दैट। ओके तो ये पूरा का पूरा एरिया है, मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ कि उसने पूरे चार्ट में देखो कैसे एंट्रीज और एग्जिट्स किए हुए हैं, सारे के सारे ट्रेड्स लॉन्ग के हैं। अगर कोई ऐसा लंबा ट्रेंड हाथ में लग जाए तो लंबे ट्रेंड में पैसा काफी बड़ा बनेगा, तो वो एक ट्रेंड हमें अच्छा प्रॉफिट देने में काफी केपेबल है, राइट? क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज में होता ही ऐसे, आपके जो हिट रेट है मीन्स आपकी एक्यूरेसी है वो कम रहेगी, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो फिर एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ठीक है? तो ये उसका एक दूसरा फायदा है। 4 घंटे के चार्ट में अगर हमने बिटकॉइन को ट्रेड किया होता तो हमें कुछ ऐसा दिखता है। सो बाय द वे दिस इज एन इक्विटी कर्व, ये हमारे अकाउंट में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज हुई है वो हमें दिखा रहा है। तो अगर आपने बिटकॉइन में, मैंने इसमें लेवरेज भी नहीं डाला, सो लेट्स से इफ वी वुड हैव इन्वेस्टेड $10 लाख और हमने $10 लाख का ही मान लिया था, कोई भी लेवरेज नहीं लिया होता हमने, और हमने ब्रोकरेज कॉइन स्विच में जो ब्रोकरेज या जो फीस है वो बहुत कम है, मैंने इसमें कॉस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा डाला है जस्ट फ्रॉम द बैक टेस्टिंग पर्सपेक्टिव। ओके सो व्हेन यू गो टू द कॉइन स्विच टर्मिनल, वहां पे फीस के ऑप्शन में जाके आप देख सकते हो, इनफैक्ट टर्मिनल पे भी लिखा हुआ कि क्या फीस है, इट इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटेटिव एंड लो, राइट? सो इतना नहीं है जो मैंने इसमें ऐड किया, जस्ट सेफ्टी मार्जिन के लिए मैंने इसमें ज्यादा ऐड किया है ताकि हमारा बैक टेस्ट बायस ना हो जाए। तो ये इक्विटी का है, और अगर हमने लेवरेज नहीं लिया होता तो बिटकॉइन में उसने 2019 से लेके 25 में इसने 348% रिटर्न बनाया है विथ रिस्क ऑफ 23%। अभी इसमें मैंने एक चीज पे बहुत एम्फेसिस दिया, विथ रिस्क ऑफ 23। इसका मतलब ये है कि कितने रिस्क के सामने आप रिटर्न बनाते हो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। हम यूजुअली खाली रिटर्न को देखते हैं और हम ये नहीं देखते कि वो रिटर्न पैसा डबल तो करना है, लेकिन डबल करने के चक्कर में पैसा गायब भी हो सकता है। तो ये सिस्टम ने बड़े बड़े बेयर मार्केट में अच्छा एग्जिट लिया है बाय द वे, इसलिए इसने रिस्क काफी कंट्रोल करके रखा है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रॉफिटेबिलिटी 40% है, एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के लिए काफी अच्छी है। स्ट्रैटेजी का जो बैक टेस्ट है ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट फैक्टर 2.14 है, मतलब इसका जो ऑन एन एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 है ये सिस्टम का, और 125 ट्रेड्स में उसने स्टेबल पैसा बनाया। अभी मैं रिस्क की एक बार बात कर लेता हूँ वीडियो में। 23% रिस्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखो तो बिटकॉइन के चार्ट पे आपको एक चीज ये देखने मिलेगी कि बिटकॉइन में जब भी क्रैश हुआ है बड़ा, ओके, तो बिटकॉइन के क्रैश में अगर आप देखोगे तो टोटल वैल्यू का लॉस कितना हुआ है उसे देखते हैं। तो हमारे सिस्टम में 23% हमारे पोर्टफोलियो ने गवाया है, लेकिन अगर हम यही सेम चीज़ अगर बीटीसी में देखें 2019 या इस सारे पीरियड में, तो 2021 से लेके क्रैश हुआ है बिटकॉइन में जो टॉप टू बॉटम है ऑलमोस्ट 77% का। तो 77% क्रैश के सामने हमने 23% खोया है, मीन्स हमने खोने में आउट परफॉर्म बहुत अच्छे से किया है। और अगर आप किसी भी सिस्टम में, स्टेबल सिस्टम में कम पैसा खोते हो तो आपको लेवरेज देने का भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है और आप रिटर्न्स को भी अच्छे से मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो हमने रिस्क के हिसाब से बहुत अच्छे से बीट किया इसे, ओके इसलिए शार्प रेशियोज या ये सारे रेशियोज को देखा जाता है। अभी मैं इसमें अगर समझो अगर लेवरेज देता तो कॉइन स्विच में यू हैव वेरी गुड एडवांटेज ऑफ टेकिंग लेवरेज, ओके जो हमारे इक्विटी फ्यूचर्स ऑप्शंस में ये नहीं है, बट आप 100 टाइम्स तक लेवरेज ले सकते हो। कॉइन स्विच के जो डैशबोर्ड है, जो टर्मिनल है, उसमें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया है कि लेवरेज को कैसे देखना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या लेवरेज है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो को जाके देखो, हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो आपको मिल जाएगी। अगर हम समझो 10 लाख के बदले खाली 1 लाख का ही इनिशियल कैपिटल रखते हैं और हम 10 लाख का ट्रेडिंग करते हैं उसके ऊपर, ओके, तो इसके सामने हमारा रिटर्न्स क्या होता? तो ये अपडेटेड रिपोर्ट है और हमारा जो रिटर्न है वो 3400% मीन ऑलमोस्ट 3500% रिटर्न हमारा हो जाता है। ऑफकोर्स ड्रॉडाउन भी बढ़ेगा क्योंकि आप लेवरेज लेते हो तो एक्सपोनेंशियली वो भी बढ़ता है, लेकिन अगर आपने 10 लाख 1 लाख रुपए के ऊपर अगर समझो आपने 4.5 लाख का भी पैसा अलग से लॉस का रख दिया होता, और अगर मान के चलो आपने 5 लाख रुपया रखा है विच इज द मैक्सिमम लॉस, तो आपने मार्क टू मार्केट भी भर दिया आपका, प्लस आपने मार्जिन का भी पैसा दे दिया, तो भी 5 लाख रुपए का आराम से 35 लाख रुपया हुआ है। तो लेवरेज को फिर आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। कॉइन स्विच में जो मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज दैट यू कैन ऑल्सो गो 100x, सो आप 10,000 रुपए के इससे भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, देन यू कैन मल्टीप्लाई योर रिटर्न्स अकॉर्डिंगली, ओके। तो ये एक फायदा है कि आप एक्स्ट्रा पैसा रखो और फिर आप इतने कम मार्जिन में उसको ट्रेड करो, तभी आपका रिटर्न आप देखोगे तो 34,000% है, ओके। और ये तरीका है, आपको ये पैसा ऑलरेडी इंक्लूड कर देना, तो अभी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे 5 लाख रुपया है, 4.5 लाख रुपया, उसके ऊपर आपको ये रिटर्न्स जनरेट हो रहा है। सो बेसिकली इट इज ऑल सेट ऑफ अ रिस्क एंड द लेवरेज। तो ये तरीका है। अभी हम इसको फिर से नॉर्मलाइज कर लेते हैं, हम इसको लेवरेज लेट्स कीप इट 10x लेवरेज जस्ट फॉर एन आइडिया। हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस रखते हैं, तो रिटर्न देखो और इसके सामने ड्रॉडाउन देखो, 10 टाइम्स रिटर्न ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी है। यही 4 घंटे के चार्ट में अगर हमने सोलाना को ट्रेड किया होता तो क्या रिटर्न बनता? So if we would have traded Solana, then we would have got a return of 6,000% by the way. पीछे का टेस्टिंग आप
आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मैंने जो आपसे अभी शेयर किया यही चीज़ वो सोलाना में बाई सेल कर रहा है और ये रिटर्न्स जनरेट पॉसिबली हो सकते हैं। ऑफकोर्स कोई भी चीज़ जब भी हम बैक टेस्ट करते हैं तो उसका गारंटी नहीं रहता कि फ्यूचर में वो बैक टेस्ट सेम टू सेम चलेगा, बट अगर बहुत सारे एसेट क्लास में चले तो कॉन्फिडेंस होता है किसी भी चीज़ को इंप्लीमेंट करने का। तो ये हो गया, मैं आपको एकदम जो लिक्विड कॉइन्स है मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये डोज कॉइन है, डोज कॉइन में यू वुड हैव मेड दिस रिटर्न। आप देखो एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में क्या पैसा बना है इसमें, इट इज ऑलमोस्ट 10,000%। सो दिस इज हाउ इट हैज 1:3 का रिस्क रेशियो है डोज कॉइन में। यही अगर बाइनेंस कॉइन में देखें तो 5,000% है। यही अगर हम ट्रॉन में देखें तो इट इज 2,300% विथ 61% ड्रॉडाउन, तो स्टेबल ड्रॉडाउन भी है वहाँ पे। अगर हम इसको एवैक्स में देखें तो एवैक्स में भी 8,000% है। तो ये लेवरेज के साथ है, मैंने आपको ऑलरेडी विदाउट लेवरेज बताया यहाँ पे। तो डोंकेन इज बेसिकली अ प्राइस एक्शन सिस्टम, बट यू कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटर ताकि एंटर एग्जिट में हमें बहुत ईजी पड़े। तो ये जो चीजें 4 घंटे और उसके ऊपर के टाइम फ्रेम में यूज करो तो ज्यादा बेटर है। टू जस्ट गिव यू समरी, अगर आप इसको आपके तरीके से टेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पाइन स्क्रिप्ट करके कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको इस टूल का पाइन स्क्रिप्ट भेज सकते हैं जो आप आपके ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करके आप इसको खुद बैक टेस्ट कर सकते हो आपके पैरामीटर्स के साथ। आई होप आपको ये डोंकेन चैनल के बारे में आज कुछ नया जानने मिला और प्लस आपको समझ में आया कि ये लॉन्ग ओनली में कैसे फेवरेबल है, कितना स्टेबल है और 4 घंटे के चार्ट में इसके अक्रॉस द दूसरे कॉइन्स में क्या क्या इसके रिजल्ट है। तो आज के टॉपिक पे हम यही डिस्कस करना चाहते थे। आई होप आपको सही से समझ में आया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर कि एक लाइक बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच और फिर हम हमारे अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.